शादी किस उम्र में करना अपनी चाहिए? जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो? लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो? मेहर कितना होना चाहिए? ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़ें तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की हुए बची हुई बीवी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है। यहां तक कि सोने के आदाब तक लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा। यहां तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ के पेट से बच्चा पेशाब और पैखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने माँ और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम, इसीलिए इसको मजहब कहा गया है। बाकी और दूसरे मजहब जो हैं वो मजहब नहीं है, मजहब नहीं है, इज्म है। हिंदू इज्म है, ईसाई इज्म है, जैन इज्म है। इज्म का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री ना हो, और मजहब का मतलब होता है जिसमें बाउंडेशन हो, जिसमें बाउंडेशन हो। कुछ जानवर हलाल है, खा सकते हो, लेकिन हर जानवर नहीं खा सकते हो। चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन हर पीने वाली चीज नहीं पी सकते हो। शराब नहीं। अच्छा मौलाना, शराब तो छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वो भी नहीं। एक बाउंडेशन है। मौलाना इस पे बोल दीजिए, इस पे बोल देंगे तो फिर कौन बुलाएगा, क्योंकि सारा मामला तो उसी पे टिका हुआ है, पूरे औरंगाबाद का। अब टिका है तो कोई क्या करे, लेकिन इसकी वजह से कोई हक बात बोलना छोड़ दे, फिर फर्क क्या रह जाएगा, फिर बात क्या रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हक बात अगर आपके और हमारे खिलाफ जाए तो जाना चाहिए। मौलाना को बाउंडेशन नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे नहीं बोल सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना,
شادی بیاہ ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب، گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں۔ سنیے گا منشا کیا اسلام کا، جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے، حاجی صاحب سمجھ رہے نا، سعودی عرب گئے تھے حج کر کے، بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے، سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے، ڈلا ہے لال رنگ کا رومال۔ حاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑا ہے، بیٹے کی شادی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، منہ میں پان چل رہا ہے۔ جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے۔ بیٹے کی بارات جا رہی، میرے بیٹے کی بارات جا رہی۔ اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات، یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ، کہیں یہ لوگ لوٹ، اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں، سونا چاندی زیورات لٹ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر، جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر، اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں۔ تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا، بارات کا۔ آج یہ حال ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے۔ ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے، سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے، ڈکیت، ڈاکو۔ یہ باراتی نہیں ہے، ڈکیت جا رہے ہیں، ڈاکو۔